अमन अमल को कामयाब बनाने का मिशन। पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका और ईरान के तकनीकी मुज़ाकरात कल स्विट्ज़रलैंड के सयाहती मकाम बर्जन स्टॉक में होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कल स्विट्ज़रलैंड रवानगी का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कतर भी बतौर सालिस किरदार अदा करेगा। स्टीव विक्टॉफ और जेरेड कुशनर की सरबराही में अमरीकी वफ़द पहले से बर्जन स्टॉक में मौजूद है। ईरानी वफ़द भी स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना। बाकर कालिबाफ, अब्बास इराक़ची, इस्माइल बकाई ईरानी सेंट्रल बैंक के गवर्नर वफ़द में शामिल। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने कहा कि मुज़ाकरात में शिरकत कर सकता हूँ। इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान मुज़ाकरात में मुआहिदों पर अमल दरामद और जिम्मेदारियों की पासदारी का मुतालबा करेगा। ईरान ने इजरायली हमलों के रद्द-ए-अमल में आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी। ईरानी एलामिया में कहा गया कि आबनाए हुर्मुज़ हर किस्म की बहरी आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद की गई है। ईरानी फौजी कमान का कहना है कि दुश्मन की वादा खिलाफी के जवाब में पहला कदम उठाया गया। जारियत जारी रही तो मजीद सख्त इकदाम किए जाएंगे। इजरायली हमले ईरान और अमरीका मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हैं। इसराइल को अपनी जिम्मेदारियों का पाबंद बनाने के लिए मजीद इकदाम करेंगे। इजरायली हमलों के बाद खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ने का खदशा। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से आलमी तवानाई मंडियों पर असरात का इम्कान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मशहद से तेहरान पहुँच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में ईरान अमरीका मुज़ाकरात की पेशरफ्त पर भी बात की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों के आगाज़ से अब तक मुतादिद मरतबा तेहरान का दौरा कर चुके हैं। सिहोनी हुकूमत खून नाहक बहाने से बाज ना आई। जंगबंदी मुआहिदा धमाकों में उड़ा दिया। लबनान पर मुसलसल बमबारी जारी। इजरायली हमलों में बच्चों समेत मजीद 32 अफराद शहीद हो गए। गुज़िश्ता हफ्ते इजरायली हमले में शदीद जख्मी लबनान की माहिर माहौलियात मोना खलील भी जान की बाजी हार गईं। इजरायल ने जुमे को हिजबुल्लाह के साथ जंगबंदी का ऐलान किया था। जंगबंदी के ऐलान से कबल 47 अफराद को शहीद कर दिया गया था। लबनानी फौजी ने इजरायली हमलों को इलाकाई इस्तेहकाम की बहाली में रुकावट करार दे दिया। अमरीका ने ईरान के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी हासिल की। ईरान अस्करी तौर पर मुकम्मल शिकस्त से दो चार हो चुका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा कि ओबामा ने ईरान को अरबों डॉलर दिए मगर मौसर कार्रवाई नहीं की। ईरान दुनिया में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त रहा है। मेरे आने के बाद सब कुछ बदल गया। ट्रंप ने कहा कि अमरीका दोबारा ताकतवर हो चुका है और मेरी क़यादत में ईरान के खिलाफ अमरीकी पॉलिसी ने नताइज दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप और जॉर्जिया मेलोनी में शदीद लफ्ज़ी जंग। सोशल मीडिया पर तीखे जुमलों का तबादला जारी। डोनाल्ड ट्रंप के इतालवी वज़ीर आज़म पर फिर तनकीद। कहा कि इटली में मेलोनी की मकबूलियत का ग्राफ बुरी तरह गिर चुका। G7 के दौरान जॉर्जिया मेलोनी ने तस्वीर खिंचवाने के लिए बार बार मिन्नतें की। इतालवी वज़ीर आज़म ने करारा जवाब दिया। कहा कि इटली एक खुद मुख्तार मुल्क है। मेरी मकबूलियत आपका मसला नहीं। बेहतर होगा कि आप अपनी मकबूलियत पर तवज्जो दें।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए काहिरा पहुँच गए। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार शरीक ममालिक के वज़राए ख़ारजा से दो तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार मिस्र के सदर अब्दुल अल फातह अल सीसी से भी मुलाकात करेंगे। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सईदोव का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से टेलीफोनिक रब्ता। इस्लामाबाद में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत पर मुबारकबाद दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को सराहा। I have to make a point of order. You will be quiet because this because is I'm what the speaking chair now. should be doing. You spoke, I make now a I point of speak. order. They You should spoke, not be now I personal. speak. It Shame should on not you. be personal. You part of the bullying I have of a point Israel. of order. Shame on you. I have you can a point walk of out. order. You spoke, I now will I not speak. walk out. You walk out. We have Shame on verified you. evidence. अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में इजरायली मंदूब सफारती आदाब भूल गया। UN के खुसूसी नुमाइंदे से तल्ख कलामी। इजरायली मंदूब ने UN सेक्रेटरी जनरल को भी तनकीद का निशाना बनाया। UN पर जानिबदारी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। कहा कि UN रिपोर्ट में इसराइल को कैदियों से जिनसी जराइम पर ब्लैक लिस्ट किया गया, जो बेबुनियाद है। गजा बदस्तूर संगीन इंसानी बहरान का शिकार है। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के बाइस शहरी आबादी मुश्किलात में है। लाखों अफराद भूख और ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना कर रहे हैं। सलामती कौंसिल के इजलास में मुस्तकिल मंदूब पाकिस्तान आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा कि 10 लाख से ज़ायद बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत, सेहत और तालीम से महरूम हैं। इमदाद की तरसील में रुकावटें बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान ने मुतालबा किया कि रफ़ा समेत तमाम सरहदी गुज़रगाहें खोली जाएँ और मगरबी किनारे में गैर कानूनी बस्तियों की तोसी पर भी तशवीश ज़ाहिर की। बन्नू की तहसील डोमेल में धमाका, 7 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक IED के जरिए मुसाफिर गाड़ी को निशाना बनाया गया। मुसाफिर वैन गांव हाथी खैल से बन्नू आ रही थी। धमाके में तहसीलदार सब डिवीज़न वजीर आबिदुल्ला की गाड़ी भी जद में आई, जिसे नुकसान पहुंचा, ताहम वो महफूज रहे। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मजम्मत। जाँ बहक अफराद के अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत। कहा कि दहशतगर्द पाकिस्तान की आलमी सिफारती कामयाबियों और अमन के फ़रोग की कोशिशों को मुतासर करना चाहते हैं। आ गया है कि हम बगैर किसी लिबर्टी के एक बड़ा इत्तेहाद के साथ जो है पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जो है एक फैसला खुद जंग जो है वो लड़े। बन्नू में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मासूम शहरी शहीद हुए। वक्त आ गया है कि हम इत्तेहाद के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ें ताकि इस नासूर को जड़ से ख़त्म किया जा सके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट में गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत और अफगानिस्तान है। आज़ाद कश्मीर में अमन तबाह करने की भारतीय कोशिश नाकाम होगी। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी ग्रुप के ताने बाने भारत से मिलते हों तो उनके खिलाफ फैसला कुन जंग करनी चाहिए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।